बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेनर काइनेमेटिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी के ऊपर। और सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज हुई हैं, लाइक काइनेमेटिक्स क्या है, रिजिड बॉडी क्या है और प्लेनर मोशन क्या है, हम इनको डिफाइन करेंगे। Basically, rigid body क्या है? Rigid body is a solid body in which deformation is zero or so small that it can be neglected when subjected to external forces। अब जब इसके ऊपर किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होंगे तो उसके अंदर जो है डिफॉर्मेशन जो है वो जीरो होगी। और हम कह रहे हैं कि उसकी जो डिफॉर्मेशन है वो सो स्मॉल के उसको हम नेग्लेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब इन रियल लाइफ में क्या होता है कि देयर इज नो परफेक्टली रिजिड बॉडी, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन जरूर होती है, लेकिन जैसे कि हमने डिस्कशन की कि उसमें जो डिफॉर्मेशन होगी वो सो स्मॉल होगी कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिकली व्हाट इज काइनेमेटिक्स। हमने डायनामिक्स में स्टडी किया था कि डायनामिक्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, वन इज काइनेमेटिक्स, another is kinetics. So kinematics is basically the study of the motion of an object without considering forces that causes the motion। और जो काइनेटिक्स है उसमें हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं दैट कॉजेज द मोशन। सो जो काइनेमेटिक्स में है हमारा बेसिकली फोकस होता है वो मोशन होता है। दैट मींस कि हमारे जो फोकस होगा वो पोजीशन होगी, वेलोसिटी होगी और एक्सीलरेशन होगी। और काइनेटिक्स में हमारा फोकस क्या होगा? फोर्सेस होंगे, टार्क होगी, मूवमेंट होगा। And now what is a planar motion? Planar motion is basically a two dimensional motion। हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली किसी खास प्लेन में मूव करेगा। दैट प्लेन में भी एक्स वाई प्लेन, वाई एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन और एक्स जी प्लेन। दैट मीन्स कि बॉडी के को जो मोशन होगी वो टू डायमेंशनल मोशन होगी। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे लेट्स से हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स हैं एंड ईच हमने इस बॉडी को डिफरेंट प्लेन्स में जो है सेगमेंट किया। ईच प्लेन इज ऑलवेज पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस टू फिक्स प्लेन। अब ये जो प्लेन होगा, किसी प्लेन को लेट से हमने कहा कि ये फिक्स प्लेन है, जो बाकी जो प्लेन होंगे क्या होंगे? वो पैरेलल होंगे और उसकी जो हर पॉइंट होगी प्लेन की इक्विडिस्टेंट टू फिक्स प्लेन होगी। जो फिक्स्ड प्लेन होगा उससे इक्विडिस्टेंस होगा। So, planar rigid body motion. There are three types of a rigid body planar motion. The number one is a translation. अब translation क्या है? Translation is basically when a body is shifted or moved from one position or from one point to another point, then the body is said to be experienced a translation motion. It is a motion in which all the points of a moving body move uniformly in the same line or a direction। अब इसमें आप देख सकते हैं सारी जो पॉइंट इस बॉडी के ऊपर होंगी वो मूव करेंगी। In another word, we can say the body changes only its position and it does not changes its orientation। ये बॉडी क्या करेगी? सिर्फ अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। If an object, or let's say we can say body, is executing a translation motion, then there is no change in its orientation relative to the fixed point। Let's say अगर हम इस पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं, इसको बॉडी को मूव करते हैं, तो then there will be no change in the orientation, only body moves from one position to another position। अगर जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो? स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हम कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज बेसिकली अ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। अगर यही ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो या मूवमेंट हो वो कर्व्ड पाथ में हो, लाइक इन दिस फिगर, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग अ कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस।
Let's say when an object or a rigid body rotates about a fixed axis, all the particles of the body move along a circular path. अब इसके ऊपर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, एक्सेप्ट दोज विच लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सवाए उसके जो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होंगे वो क्या होंगे, वो स्टेगनेंट होंगे, वो मूव नहीं करेंगे। बाकी जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर, दे विल हैव अ सर्कुलर मोशन, वो सर्कल में मूव करेंगे। इसका थर्ड टाइप है जनरल प्लेन मोशन। When a body is subjected to general plane motion, it undergoes a combination of a translation and rotation. अब रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस हैं उसमें ऑब्जेक्ट ज्यादातर उनको ट्रांसलेशन मोशन भी होती है और रोटेशनल मोशन भी होती है। अगर ऑब्जेक्ट के पास या अगर हमारे असेंबली या मैकेनिज्म एक्सपीरियंस करे साइमल्टेनियसली translation and rotation, then we can say that the body is having a general plane motion. So the translation occurs within a reference plane जैसे हमने डिस्कस किया, and the rotation occurs about the axis perpendicular to the reference plane. और जो एक्सिस होगी, जो रोटेशन होगी वो किसी खास पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड होगी। लेट्स से ये एक्स वाई एंड जी है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट किस में है, एक्स जी प्लेन में है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी ये वाई एक्सिस है, अराउंड लेट्स से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से ये वाई एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो ये जो रोटेशन होगी बेसिकली अराउंड फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड पे रोटेशन होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अराउंड फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर रोटेशन करेगा। अब इसका एक एग्जांपल है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि there is a mechanism which is having a different type of motion. Let's say ये पिस्टन है, this piston has a rectilinear or a reciprocating motion. So पिस्टन क्या है, to and fro move कर रहा है in a straight line, so we can say it has a rectilinear translation. ये जो व्हील है ये this जो पॉइंट है या जो ये एक्सिस है हमारी, इसके फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जो है मूव कर रहा है। सिमिलरली दिस इज आल्सो हैविंग अ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे, ये दिस इज बेसिकली हैविंग अ ट्रांसलेशन बट it is doing a translation in a curved path, so we can say it is having a curvilinear translation. उसके बाद ये जो कनेक्टिंग रॉड है बेसिकली ये क्या कर रही है, ये मूव कर रही है और it is also going in an upward and backward direction, so it has a translation plus rotation. So it is basically having a general plane motion. So उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल में ट्रांसलेशन को